एक नवजात बच्चे की कुंडली है स्क्रीन पर। इसे पैदा हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि शनि भगवान की महादशा भी चल रही है और 2031 तक चलेगी। इसे आप नोट करिए, 2031 तक चलेगी। और अभी शनि मंगल साथ चल रहे हैं वर्तमान में। इसके बाद शनि राहु आएंगे। तो ये दोनों पीरियड में हमें सावधानी रखना है, खास जहाँ पे शनि मंगल और शनि राहु कि ये जो आप अवधि देख रहे हैं इसमें हमें बच्चे का बहुत ख्याल रखना है। कुंडली के यदि हम लग्न में देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इसमें कालसर्प दोष लग गया है। सारे प्लैनेट इस तरफ इकट्ठा हो गए हैं और 5 घर खाली हो गए हैं, 3 4 5। तो जब भी 5 घर लगातार खाली होते हैं तो हम इसे कालसर्प दोष में गिनते हैं। कालसर्प दोष की मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझिए। कालसर्प जरूरी नहीं है कि हमेशा ही घातक होता है, ये ऊपर ले जाना वाला भी होता है, शिखर पर भी बिठाता है। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या हमारे पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जहाँ पर लोगों को कालसर्प लगा है और जातकों ने नई ऊंचाइयों को छुआ भी है। तो सबसे पहले समझिए कि राहु जहाँ बैठे हुए हैं 11 लिखा है, तो लगन इनका कुंभ हो गया और राशि इनकी कर्क हो गई। तो कुंभ लगन में राहु बैठे हैं और शनि भगवान जाकर धन के घर में बैठे हैं। तो पहले घर का स्वामी ही धन में चला गया है, तो बच्चे की जो जीवन की धारा होगी वो धन की होगी और पैसा अच्छा कमाएगा। जब इस प्रकार लग्नेश शनि यहाँ जाकर बैठे हैं तो सबसे पहला सूत्र समझिए कब कालसर्प दोष बहुत अच्छा हो जाता है। कालसर्प दोष लगन जहाँ राहु बैठे हैं वहाँ का स्वामी शनि भगवान है। क्या शनि और राहु केतु इनकी आपस में संबंध बन रहा है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध तो कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया, एक सूत्र यहाँ पे खाली हो गया। अब इसे आप समझिए, जहाँ केतु बैठे हैं 5 लिखा है, यहाँ सिंह राशि बन रही है और सिंह राशि के स्वामी जाकर पंचम भाव में बैठे हैं। तो ये लव मैरिज का बहुत तगड़ा योग बन गया। ऐसे बच्चे लव मैरिज ही करते हैं। अब हमें देखना है दूसरा सूत्र कि क्या केतु भगवान का कोई संबंध या राहु भगवान का कोई संबंध सूर्य से बन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है। राहु भगवान की पंचम दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है। तो यहाँ पर दूसरा सूत्र सफलता। 4 सूत्र होते हैं कम से कम, अगर 2 सूत्र भी उसमें लागू हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है और कालसर्प दोष पॉजिटिव हो जाता है। रेमेडीज तो खैर करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे दूसरा सूत्र बता रहा है राहु 5वीं दृष्टि से सूर्य भगवान को देख रहे हैं, तो ये दूसरा सूत्र सफल हो गया। तीसरा सूत्र समझिए, चौथे घर के स्वामी के साथ यदि राहु और केतु के कोई संबंध बन गए तो चौथे घर का स्वामी वीनस है और एक घर जाकर पहले बैठे हैं। तो इनके साथ में कोई भी दृष्टि का संबंध नहीं बन रहा है। ना शुक्र राहु को देख पा रहे हैं, ना केतु को, ना केतु शुक्र को, ना राहु शुक्र को देख पा रहे हैं। ये है चौथा घर। अब तो तीसरा सूत्र लागू इसमें नहीं हो रहा है। चौथा सूत्र समझिए, 10वें घर का स्वामी 8 लिखा है मंगल जाकर सप्तम भाव में बैठे हैं। तो क्या राहु या केतु भगवान के साथ कोई संबंध इनका बन गया है? जी हाँ, बिल्कुल बन गया है। केतु भगवान के साथ में ही बैठे हैं। अंगारक दोष का भी इन्होंने निर्माण कर दिया। ये जबरदस्त अंगारक होता है। राहु और मंगल का जो अंगारक होता है वो कमज़ोर होता है, लेकिन मंगल और केतु का जो अंगारक योग होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर मंगल बैठ गए हैं, तो 4 सूत्रों में से 2 सूत्र लागू हो रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अगर वो रेमेडी के थ्रू जाता है तो उसे आगे जाकर नई नई ऊंचाइयाँ मिलेंगी। इस कुंडली के अंदर जब भी हम विवरण करते हैं, जब भी कालसर्प दोष लगा होता है, तो कालसर्प दोष क्या होता है, जब तक लगा हुआ है वो तो एक तरीके से वो बंद बक्सा हो जाता है। आप भले ही उसके कितना भी एनालिसिस कर लें, उसका रिजल्ट नहीं आता है। हाँ, जब ये कालसर्प दोष का रेमेडी हो जाती है तो चीज़ें युक्तियुक्तकरण उस स्तर पर आती है और जातक को सफलता भी दिलाती है। तो
पहले घर का स्वामी शनि भगवान दूसरे घर में बैठे हैं तो यह धन अच्छा मिलने का संकेत है। धन का स्वामी जो है 12 नंबर लिखा है जुपिटर, मीन राशि बनी जाकर पंचम भाव में बैठे हैं। लाभ के स्वामी भी जुपिटर पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो जुपिटर इनकी बहुत मदद कर रहे हैं। प्रेम अपार देंगे, संतान अच्छी देंगे और धन भी इनको लवरेज मिलेगा। लेकिन जो कठिनाइयाँ आएंगी काल्प सर्प दोष की, वो इन्हें दूर करना होगा। तो 2 सूत्र जो है वो बहुत अच्छे बन रहे हैं इसमें। एक तो दशम का स्वामी केतु भगवान के साथ ही बैठ गए हैं और दूसरा राहु भगवान की पंचम दृष्टि सूर्य पे जा रही है, तो इसलिए ये काल्प सर्प दोष फलित हो गया, पॉजिटिवली फलित हो गया। इस जातक को रेमेडी के थ्रू अपने अच्छे योगों को प्राप्त करना चाहिए। लग्न चार्ट में चंद्रमा सबसे ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो बच्चे को पहले 5 साल तक बहुत संभाल के रखना है। एक तो जब भी काल्प सर्प दोष लगा रहता है तो सबसे ज़्यादा कौन से प्लैनेट प्रभावित होते हैं, वो है सूर्य, वो है चंद्रमा। 2 ये सबसे ज़्यादा खत्म ही हो जाते हैं पूरी तरह। अब चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं अपनी ही राशि में। अब चूंकि छठे में चले गए तो पावर कम हो गया, अपनी ही राशि में बैठे हैं, साथ में सूर्य और केतु मंगल अगल बगल बैठ के यहाँ पे इसको पाप करतरी में डाल रहे हैं। तो चंद्रमा इस बच्चे को पहले 5 साल बहुत 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 ख्याल रखना है। इसमें एक रेमेडी मैं इनको बुध की भी दूंगा, क्योंकि बुध यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए अष्टम के स्वामी हैं, 6 लिखा हुआ है, जहाँ पे 3 और 6 लिखा है वो बुध है। तो यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी भी बुध है, एक घर आगे बैठे हैं, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। विपरीत राजयोग समझिए, अष्टम का स्वामी छठे में चला जाए या 12 में चला जाए तो विपरीत राजयोग दूसरों के नुकसान से फायदा होता है। जैसे डॉक्टर है, वकील है, ज्योतिष शास्त्री है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उनको वो समस्या का निदान होता है और उस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। नवांश कुंडली में भी जो चंद्रमा है वो फ्री हो जा रहे हैं, लाभ में बैठे हैं, तो थोड़े से ही प्रयास से हम चंद्रमा को मजबूत कर पाएंगे। सबसे पहले ज़रूरत है काल्प सर्प दोष की और अंगारक दोष को दूर करने की। नवांश कुंडली के प्रथम भाव में भी देखिए यहाँ पे गुरु चांडाल केतु का लगा है, तो जो गुरु यहाँ पे अच्छा भाव दे रहे हैं तो यहाँ पे कमज़ोर हो जाएंगे। केतु और वीनस इनका भी लंपट योग लगा है, तो इनको साफ करना है। लेकिन इनका जो कर्म है वो बहुत अच्छा बना है। नवांश कुंडली में शनि और बुध जब भी साथ में बैठेंगे तो ये बहुत अच्छा भाव देते हैं। बुध की ही राशि यहाँ बनी हुई है, तो अभी दरकार है सबसे पहले अंगारक और काल्प सर्प दोष को दूर करने की। ये ऐसा काल्प सर्प दोष जब भी किसी जातक को लगा होता है तो ये ऊंचाइयों पर ले जाता है, अच्छी सफलता दिलाता है।